बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम बात करते हैं फेयर के ऊपर। फेयर को किस तरीके से स्टोर करते हैं और सर्च किस तरह से साइबर सिस्टम में करते हैं। दोस्तों, फेयर जो है वो एयरलाइन कैसे कैलकुलेट करती है, अपनी एवेल्यूएशन कैसे करती है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि फेयर की जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो एयरलाइन कैलकुलेट करती है अपनी फ़्लाइट का फेयर, वो दोस्तों उसमें सबसे पहले शामिल होती है फ्यूल कॉस्ट शामिल होती है। उसके बाद दोस्तों उसमें टैक्सेस शामिल होते हैं। उसके बाद उसमें दोस्तों एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है, जो हम उसकी मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस वगैरह करवानी पड़ती है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉई कॉस्ट उसके ऊपर लगती है, जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें काम कर रहे होते हैं, पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं और बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वो काम करते हैं। तो ये दोस्तों ये कॉस्ट जो है ना टोटल कैलकुलेट करते हैं। फिर तो सबकी कॉस्ट को कैलकुलेट करती हैं, तो वो एयरलाइन जो है ना वो फेयर एवेलुएट करती है और उसमें तकरीबन अपनी कॉस्ट निकालने के बाद 15 से 20% जो है ना दोस्तों वो फेयर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती है एयरलाइन। तो इस तरीके से जो है ना वो एयरलाइन अपना फेयर कैलकुलेट करती है। तो दोस्तों इसमें हम सिस्टम में यूज़ करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फेयर जो है वो कितनी किस्म का होता है और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो एंट्री हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले वाशिंगटन पेरिस यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर हम अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद जब हम सेलेक्ट कर लेंगे फ़्लाइट्स वन वे या राउंड ट्रिप, तो उसके बाद अगर हम प्राइस चेक करना चाह रहे हैं फ़्लाइट की, तो दोस्तों हम सबसे जो फर्स्ट एंट्री है वो वाशिंगटन पेरिस है। ये वाली एंट्री दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये एंटर करते हैं तो वो उस फ़्लाइट का फेयर आपको बता देता है जो फ़्लाइट आपने सेलेक्ट की होती है। इसी तरह अगर आपने 2 से ज़्यादा सेगमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं, बुक किए हुए हैं, तो आप इस तरीके से पर सेगमेंट जो है ना सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 3 का फेयर जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप नेम से चेक करना चाह रहे हैं प्राइस विद नेम सेलेक्ट वाशिंगटन पेरिस नैन्सी 1.1 3.1, यानी कि पैसेंजर नंबर 1 का और 3 का जो है ना वो फेयर आपको बताएगा इसमें। तो इसमें दोस्तों जो भी क्लास हमने सेलेक्ट की होगी फ़्लाइट बुकिंग करते वक्त, तो उसी क्लास का फेयर आपको ये एंट्री बताएगी। तो इसके अलावा दोस्तों एक दूसरी एंट्री है फेयर कोड डिस्प्ले स्पेसिफिक एयरलाइन फेयर्स FQ बहरीन टू लंदन 25 जून डैश बहरीन। स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए अगर आप फेयर कोड लेना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो वो ये एंट्री है। इसमें दोस्तों आपको एक लिस्ट शो करवाएगा। जब आप ये फेयर कोड वाली एंट्री एडिट करेंगे फेयर चेक करने के लिए, तो ये आपको डिफरेंट फेयर बेसिस जो है ना वो शो करवाएगा। तो उस फेयर बेसिस में डिफरेंट फेयर्स होते हैं। 2 मंथ का फेयर है, 6 मंथ का फेयर है, 3 मंथ का फेयर है। ये डिफरेंट लिस्ट आपको शो करवाएगा। तो उसमें आप देख सकती हैं डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जो फेयर बेसिस की जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्लास को शो करता है। जैसे के क्लास है तो के क्लास के आगे आएगा के F
FT6 मंथ, अगर 3 मंथ का है KFT3 मंथ। इस तरह का जो है ना फिर बेसिस जो ना लिस्ट सिस्टम शो करवाएगा आपको। तो उसमें दोस्तों फेयर जो होता है बिज़नेस क्लास का, इसमें शो करवाएगा आपको फर्स्ट क्लास का और इकोनॉमी क्लास का। जो फर्स्ट क्लास का फेयर है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद बिज़नेस क्लास का होता है, उसके बाद इकोनॉमी क्लास का फेयर होता है। तो अगर ये दोस्तों आप एंट्री लिखते हैं कि बहरीन लंदन 25 जून, इसमें हमने स्पेसिफिक एयरलाइन मेंशन नहीं की, तो ये इसमें आपको तमाम एयरलाइन का फेयर शो करवाएगा। तो इसी तरह ये एंट्री आप चेक कर सकते हैं। एक ये एंट्री है जिससे आप फेयर चेक करते हैं दोस्तों, सर्च करते हैं। तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप अवेलेबिलिटी चेक करें, जिस दिन आपने ट्रैवल करना है, जिस डेट को आपने ट्रैवल करना है। अगर 1 वे का चेक करना है तो फिर वाशिंगटन पेरिस एंट्री पुट करें, तो वो आपको फेयर बताएगा। ये फेयर जो है वो सर्च करने का तरीका है दोस्तों, और ये एंट्रीज यूज़ होती हैं फेयर सर्च करने के लिए। तो ये मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों WPNI एक एंट्री है। इसमें दोस्तों बारगेनिंग, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको बताता है। जैसे ही आपने फ़्लाइट अवेलेबिलिटी चेक कर ली है, उसके बाद ये एंट्री आप पुट करते हैं WPNI, तो ये वाली एंट्री आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताता है कि कौन कौन सी एयरलाइन अवेलेबल हैं और उनका फेयर कितना है। और सबसे ऊपर जो ना वो आपको चीपेस्ट फेयर बताता है, उसके बाद उससे ज़्यादा प्राइस के फेयर्स आते हैं। तो ये चीपेस्ट फेयर फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं वाशिंगटन पेरिस नैन्सी इंडिया। तो ये दोस्तों एक एंट्रीज थी। तो इसके अलावा मैं दोस्तों एक ये एंट्री है यूज़ करते हैं हम लोस्ट अवेलेबल फेयर के लिए। जैसे आपने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है या सिलेक्ट कर ली है, सर्च कर ली है डिफरेंट डेट्स के लिए, 1 वे है या राउंड ट्रिप है, तो उसके बाद आप ये वाली एंट्री यूज़ करेंगे जब वाशिंगटन पेरिस नैन्सी चार्ली, तो ये आपको लोएस्ट फेयर आपको शो करवाएगा सिस्टम में। आपने फ़्लाइट बुकिंग कर ली है तो ये आपको लोएस्ट फेयर शो करवाएगा। इसी तरह अगर आपके सेगमेंट्स ज़्यादा हैं, 1 से 4 हैं, तो आप ये एंट्री यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के फेयर फाइंड आउट करने के लिए। चीपेस्ट फेयर फाइंड आउट करने के लिए वाशिंगटन पेरिस नैन्सी चार्ली चेंज की शुगर 1/4, आप ये एंट्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अडल्ट के लिए फेयर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये एंट्री है WPNC चेंज की पेरिस अडल्ट और चाइल्ड, CNN चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन है चाइल्ड का। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपने वो बुक करनी ही अपनी फ़्लाइट में अपने PNR में, तो ये वाशिंगटन पेरिस नैन्सी चार्ली ब्रावो यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों ये डिफरेंट फेयर एंट्रीज़ थी जिसका आपको पता होना चाहिए फेयर फाइंड आउट करने के लिए, फेयर सर्च करने के लिए। तो ये बेसिक फेयर एंट्रीज़ हैं। तो इसके अलावा दोस्तों फेयर स्टोर कैसे करना है, सबसे पहले हमने वाशिंगटन पेरिस करके फेयर चेक करना है। ये लोएस्ट फेयर के लिए है, ये बुकिंग के लिए है, ये बारगेनिंग के लिए WPNI, और PQ करके दोस्तों आपने फेयर फाइल करना है और स्टोर करना है। जब अगर आपने टिकट इशू करनी है तो उससे पहले हमें फेयर फाइल करना पड़ता है, फेयर स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हम पेरिस क्वीन यूज़ करते हैं और उसके बाद फेयर को फाइल कर देते हैं, तो वो फेयर जो है ना वो आपका स्टोर हो जाता है। उसके बाद आप टिकट इशू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक दोस्तों फेयर एंट्रीज़ थी सेबर सिस्टम में जो ट्रैवल एजेंट्स या यूज़ करते हैं, जो भी सिस्टम यूज़ कर रहा है टिकट इशू करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई है इसमें फेयर एंट्रीज़ की। तो दोस्तों अगर आप मज़ीद चाहते हैं इस तरह की वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।